जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोच करके, उनका नाम ले करके एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, नवंबर, जुलाई, मार्च, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 22 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आर, एस, डी, एम, के, वी, सी, आई, एल, ए, टी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह, धनु राशि, वाटर साइन, कर्क वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है, इसमें कंडीशन बता देते हैं हम। आपके रिश्ते में जो मतलब पहले चल रहा था, अगर ये सारी कंडीशन आपके रिश्ते से मैच करती है तो फिर आप समझ लेना ये रीडिंग आपके लिए। पहले आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा था, आप इनसे बात करते थे, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती थी ये उसे बहुत अच्छे से समझते थे, आप भी इन्हें बहुत अच्छे से समझते थे। लेकिन अचानक से ये आपसे दूर हो गए हैं, कम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे बोल रहे हैं कि अभी मुझे परेशान ना करें। ये मेल हो या फीमेल हो, ये अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये क्यों हो गया। पहले रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा था, आप कुछ भी कर दें लेकिन ये आपसे बात करते थे, इन्हें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता था, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव थे। तो अब आपको लग रहा है कि क्या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। ये आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हुई हो। तो आपको लग रहा है क्या इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर अब इनका इंटरेस्ट जो है वो आपसे ख़त्म हो रहा है, जो ये अब आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो इनके मन में, इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है और अभी क्या चल रहा है, करंट एनर्जी। इनकी करंट एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली ये इनबैलेंस है, मतलब वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत टेंशन में है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें संभालनी पड़ती हैं। उन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते और सारी बातें आपसे शेयर भी नहीं कर सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि आप क्या ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझाएंगे, संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपको बताने से ठीक नहीं होगा। तो ये अकेले खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम से अकेले लड़ना चाहते हैं, ये कुछ टाइम अकेले रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब सब कुछ ठीक होगा तो पहले की तरीका रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। अब ये सिर्फ प्यार में पढ़कर तो सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें, प्यार के अलावा भी बहुत सारे रिश्ते हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब सैड एनर्जी में है और ये सारी बातें आपसे शेयर नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि आप इन्हें समझें
बस इतना ही बहुत है। इन्हें इस तरह से समझें कि ये आपके लिए गलत नहीं है, इनकी लाइफ में कोई और नहीं है। बस ये अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे और ना ही अभी करना चाहते हैं, इसलिए ये आपसे अभी दूरी बना रहे हैं। तो आप इन्हें थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा वक्त दें चीज़ों को ठीक करने के लिए। और ज़्यादा सवाल जवाब ना करें अभी आप इनसे, कि मतलब सारी बातें ये आपको बताएं उसके बाद आप इन्हें टाइम दें। कुछ चीज़ें हैं जो बिगड़ी हुई हैं, इस वजह से ये अभी इनबैलेंस बहुत ज़्यादा है। इन्हें खुद नहीं पता कि कब ये किस पे गुस्सा कर जा रहे हैं, कब किससे क्या बोल दे रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता। तो इसलिए डियर ये अभी अकेले रहना चाहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। इनकी ये करंट एनर्जी है। तो आप इन्हें समझें, इन पे डाउट ना करें, ठीक है? इन पे डाउट ना करें। अगर किसी की वजह से भी आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है तो भी आप इन्हें ज़्यादा सवाल जवाब के लिए ना कहें। जैसे आप इनसे सवाल करें तो ये आपको जवाब दें। अगर इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, ये इस समय टाइम ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, तो फिर आप इन्हें ज़्यादा कुछ ना बोलें। भरोसा करें, ये आपके लिए लॉयल है, ये गलत नहीं है। बस कभी कभी कुछ रिश्ते इस तरह से होते हैं जो दोनों ही अपने होते हैं। हो सकता है यहाँ आपके लाइफ पार्टनर की बात हो, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो इनकी फैमिली भी इम्पोर्टेंस है और आप भी इम्पोर्टेंस है, और ये दोनों को ही गलत नहीं कहना चाहते। तो इसलिए ये खुद के साथ रहना चाहते हैं, खुद को पहले स्टेबल करना चाहते हैं। कहते हैं ना, जब हमारे पास जो चीज़ होगी वही चीज़ हम बांट पाएंगे। अगर पैसा है तो पैसे से रिलेटेड किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरतमंद कोई चीज़ के लिए अगर उसके लिए ज़रूरी है तो उस ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। पैसा अगर होगा तो ही कर सकते हैं, वरना सोचने से सब कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर प्यार है, हम खुद समझदार हैं और हम प्रेम पूर्ण हैं तो ही हम दूसरों को प्रेम दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर मतलब बहुत गुस्सा है, बहुत उथल पुथल है, हम खुद स्टेबल नहीं है, तो हम दूसरों की बातों में गुस्सा ही होंगे। 1 दिन 2 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा हम दिखावा नहीं कर सकते ना। तो कुछ इसी तरह से इनकी लाइफ में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा दिमाग खुद शांत नहीं है, खुद परेशान है हम, तो हम कैसे संभालें हर चीज़ को। तो इसलिए ये शांत रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हम सबको संभाल कर थक गए जैसे, और ना ही हम इधर छोड़ सकते ना ही इधर छोड़ सकते, दोनों ही हमारे हैं और दोनों की बुराई एक दूसरे से भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए डियर ये स्टेबल खुद को पहले करना चाहते हैं, खुद की एनर्जी को स्टेबल करना चाहते हैं कि दोनों को गलत भी ना लगे और संभाल भी सकें। इसलिए ये अभी शांत रहना चाहते हैं, ना आपकी सुनना चाहते हैं ना फैमिली की सुनना चाहते हैं। ये अपनी अंतरात्मा की सुनना चाहते हैं कि मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए जिससे दोनों चीज़ बैलेंस हो सके। इन्हें बेहतर तरीके से पता है कि आपको छोड़कर भी ये नहीं रह सकते और फैमिली को छोड़कर भी नहीं रह सकते। यहाँ हो सकता है कि समाज की वजह से अभी इन्होंने मतलब आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हो, बात ना की हो, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ रह करके भी ये उनके नहीं हैं अभी। सिर्फ नाम है, देखने के लिए है कि ये अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन उनके साथ रह करके भी ये आत्मिक रूप से उनके साथ नहीं है, सिर्फ रह रहे हैं। और कहते हैं कि फैमिली के लिए एकदम से एक्शन नहीं लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इन्हें सोचना समझना पड़ रहा है। तो डियर आप इन पर डाउट ना करें। अगर आपकी शादी हो गई है तो भी, अगर शादी नहीं हुई है तो भी थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें और अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक होने का थोड़ा सा मौका दें। और शक तो बिल्कुल ना करें। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं और उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको लगता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये काफ़ी टाइम से आपके साथ ऐसे ही कर रहे हो कि आपको ब्लॉक कर देते हो, आपसे बात ना करते हो, जब इनका मन आता है तो ये आपको अनब्लॉक करके बात कर लेते हैं, 2-3 दिन तक कर लेते हैं, फिर डियर ये आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको लगता है कि क्या आपसे गलती हो गई है, क्या आपकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है? नहीं, अभी ये समझ लीजिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। इन्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है,
लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इशू बहुत है, बहुत सारे सवाल हैं इनके अंदर। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर आपसे मन करता है तो बात कर लेते हैं। तो जब आपसे मन करता है तो बात कर लेते हैं, तो वो जो आप इनका इंतज़ार करते हैं ना, वो एनर्जी इन्हें बार बार मिरर होती है, इस वजह से आपके पास लौट कर आ जाते हैं। ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ इतना स्ट्रांग रिश्ता ना हो जिससे आप इनके लिए कभी कोई एक्शन ले सकें, इसलिए ये आपको मतलब ऐसा करते रहते हैं, आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं। ये एक तरह से आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन आज़ाद भी रहना चाहते हैं। इनके मन में ये बात है, ये जानते हैं आपको, आपको समझ चुके हैं कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन ये अपने ऊपर पूरी तरह से इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको परखते भी रहना है, जैसे मन किया तो बात किया, मन किया तो चले गए। तो कभी अगर ये कोई बड़ा एक्शन ले लेते हैं तो आप इनका कुछ ना करें, इस वजह से ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। और ये आपको फ्यूचर में छोड़ भी सकते हैं, इनका ऐसा कुछ इरादा है। अभी इन्हें आपके हिसाब से कोई मिल नहीं रहा है, मतलब आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा है, या फिर इनके टाइप से कोई नहीं मिल रहा है। जैसे ये चाहते हैं कि कोई बहुत सक्सेस इंसान उनकी ज़िंदगी में आए, जो बहुत अच्छा हो, जिसे समाज लोग देख करके कहे कि वाह क्या इंसान है। ये कुछ ऐसी इंसान नहीं, मतलब ऐसी चीज़ ढूंढना चाहते हैं जो इन्हें मिले। तो इसलिए इनकी तलाश अभी जारी है, और आप किसी भी तरह से इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके, इसलिए ये आपसे बात करते हैं जब मन होता है, और जब मन होता है तो नहीं करते हैं। और ये थर्ड पर्सन से भी बात करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपको जब चाहे तो पूरी तरह से छोड़ दें, ये ऐसा चाहते हैं, पूरी तरह से छोड़ दें। अगर आप किसी और के साथ भी बढ़ जाएँ तो भी आपकी ज़िंदगी में आए तो आप इनसे बात कर लें, और जब इनका मन करे तो ये चले जाएँ। ये ऐसे चाहते हैं, मतलब पूरी तरह से खुद को फंसाना नहीं चाहते कि कभी अगर ये आपको धोखा दे तो आप कानूनी तौर से या सामाजिक रूप से आप इनके लिए एक्शन ले सकें। इसलिए डियर ये आपके साथ ऐसा कर रही है। और इनके मन में ये हमेशा एक बात चलती है कि आपसे पूरी तरह से रिश्ता भी ना ख़त्म हो और पूरी तरह से रिश्ता रहे भी ना, मतलब रहना भी नहीं है और जाना भी नहीं है, कुछ इस तरह वाला इनका कनेक्शन है। इस रिश्ते को आप यही कह सकते, रिश्ता क्या कहलाता है। इस रिश्ते में कोई भी नाम नहीं है, ना दोस्ती का है, ना प्यार का है, ना कोई भी रिश्ता है। आप ये समझ लीजिए, ये कुछ इस तरह से रिश्ता रखना चाहते हैं, जब मन हो आए, जब मन हो तो चले जाए। आप ये समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी इस तरह से हो सकती है, ना आप इनके हैं ना आप किसी और के हैं, ना ही आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, ना ही आप सिंगल हैं। जब मन करेगा तो बात करेंगे, जब मन करेगा तो नहीं बात करेंगे। तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। इन्होंने तो अपने हिसाब से सोच रखा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप कब अपने हिसाब से सोचेंगे, ये आपका फ़ैसला है, आपकी ज़िंदगी है। तो आप भी अपने हिसाब से सोचिए। अगर आपको समझ में आ गया है कि आपके पार्टनर ऐसे ही हैं और वो कभी आपके नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से फ़ैसला लीजिए। ज़िंदगी यहाँ हर किसी को तकलीफ़ देती है, हर किसी को खुशी देती है, लेकिन आपको अपने हिसाब से बेहतर चुनने का भी मौका देती है, या तो छोड़ देने का या तो पा लेने का। अगर वो मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो छोड़ दो। मगर यहाँ मुस्कुरा कर जीना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ये प्रकृति का नियम है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, हर किसी की लाइफ में खुशी आएगी। वो तकलीफ़ उतनी ही देते हैं जितनी वो इंसान झेल सकता है, उतनी प्रॉब्लम देते हैं। आपकी लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आप भी देखिए कि आप उस प्रॉब्लम को खुद अपनी लाइफ में बना कर रखे हुए हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं, ये आपको देखना है। वैसे आप ख़त्म भी कर सकते हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत समझदार भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अपने लिए सही फ़ैसला लेंगे। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो
आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 डियर, पहले हम बता देते हैं आपको नेम का इनिशियल। ये आपका भी हो सकता और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है R, C, H, L, A, J, I, O, G, S, D, V, P, M। ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, जुलाई, जून, अगस्त, मई, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 11 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख हो सकती है। 5 तारीख भी हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ कन्या, मकर राशि, एयर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, मिथुन तुला, कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इनके मन में बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है। हो सकता है आप इनसे बात करते हो लेकिन ये कोई भी क्लियर जवाब ना देते हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए देख रहे हो, अपने रिलेटिव के लिए देख रहे हो। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब आप इनसे अपनी बात करें तो कुछ भी जवाब ना देते हो। इन्हें खुद ही नहीं पता चलता कि क्या ही बोलें, बहुत कुछ चलता है, कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं। अगर आपको लगता है कि इनसे कोई सवाल करेंगे तो जवाब सही मिलेगा तो आपको लगता है कि वो सवाल ही बदल दिया जाता है, उसका जवाब ही नहीं दिया जाता है। ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि ये अपने सवाल में फंस जाएं और जो चीज़ ये नहीं चाहते वही चीज़ इनके सामने आ जाए। हो सकता है कुछ लोग अपनी शादी की बात कर रहे हो अपने पार्टनर से तो वो अभी आपको जवाब ना देते हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जिनकी शादी हो चुकी है या फिर वो ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में है, और ये रीडिंग आप अपने फ्रेंड के लिए या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनसे आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको लगता है कि क्या चलता है इनके मन में। इनके मन में आपके लिए बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ, और इन्हें लगता है कि अब क्या ही बताऊं, क्या ही बोलूं। ये मेल हो फीमेल हो, डियर आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी बातें भी बहुत समझदारी वाली लगती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हर वक्त आप एक ही मूड में नहीं होते हैं, आप किसी को भी बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। वो किसी भी उम्र का इंसान हो, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझा लेते हैं। आप में बहुत ज़्यादा मतलब समझदारी है, बहुत मैच्योर पर्सन है आप इनकी नज़र में। ये आपको अपनी लाइफ में
बहुत बेस्ट मानते हैं। और हो सकता है कि ये बातें ये आपसे बोलते भी हों, ये आपके पार्टनर हो या फिर आप जिनके लिए भी देख रहे हो। ये आपको उतनी बातें ना बताते हो जितना ये आपको समझते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती हो तो लोग इनसे सवाल जवाब करते हो और आप इन्हें सिर्फ समझते हो और इन्हें समझाते हो। जो हो गया उस पर उतनी बहस नहीं करते, जो हो गया वो हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे क्या सोचना है, इस पे आप ध्यान देते हैं। लोग कहते बहुत हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो लोग उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो चीज़ गलत हो चुकी है। आगे कुछ बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं, आगे कुछ ठीक करने के बारे में नहीं सोचते। अब जो हो गया हो गया, कुछ बेहतर होने के लिए हुआ होगा। अब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया था, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने 14 वर्ष वनवास को आगे जीना शुरू किया। अगर वो 14 वर्ष का वनवास नहीं काटते तो वो आज शायद कोई उन्हें जानता नहीं, उन्हें कोई राम जी के नाम से नहीं जान पाता। उन्होंने 14 वर्ष में इतने सारे काम, इतनी सारी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें समझ पाए हैं। और कठिनाइयों से ही लाइफ में नई चमक आती है, पहचान मिलती है, बहुत कुछ बदलता है, आपको अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा का पता चलता है। तो हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बातें होती हों, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से समझाते हो, जिससे इन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगता हो। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आप इन्हें मोटिवेट करते हो, इनसे शिकायतें नहीं करते हो कि पहले क्या किया था, तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसा किया था, ये सब नहीं। अगर इन्होंने आपको 1 हफ्ते कॉल नहीं की, आपसे हो सकता है उतने अच्छे से बात नहीं की, तो आप उसकी शिकायतें लेकर नहीं बैठते। जो हो गया हो गया, एक बार या 2 बार आपने कह दिया, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि अब इंसान है तो इंसान वाली कुछ हरकतें तो हो सकती हैं, तो 1-2 बार कह के बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जो बात को सुन लेते हैं, फिर उसे कहते रहते हैं, जो बात नहीं भी होती तो उसे भी बना देते हैं। हम्म, तो इनकी नज़र में आप बहुत समझदार इंसान हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि ये कभी कभी गलती करते हैं, लेकिन आप इनसे ज़्यादा शिकायतें नहीं करते, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। इनकी एनर्जी कुछ इस तरह से है, इस सॉन्ग को आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे, आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है। ये गलती करते हैं, इन्हें भी बहुत अच्छे से पता चलता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ भी पाते हैं उसी गलती में। डियर, इनकी एनर्जी इस सॉन्ग से पूरी मैच करती है। ये यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलैदा, सबसे तू जुदा है। इन्हें ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, नामुमकिन है तुम्हारे जैसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आए, इन्हें समझे, ऐसा इंसान मिल पाना नामुमकिन है। आप सबसे अलग हो, सब रिश्तों से अलग हो सकता है कि आप इन्हें बहुत देर बाद मिले हो, मतलब काफ़ी टाइम इन्होंने अपनी ज़िंदगी का अकेले ही देखा हो, आपसे बहुत दिन, बहुत सालों बाद मिले हो। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है इतने सालों में भी मुझे कोई आपके जैसा नहीं मिला है। डियर, ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर आपको कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसे समझाना चाहते हैं, लेकिन ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। डियर, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनसे आपने अभी अपने दिल की बात नहीं बोली और उन्होंने भी आपसे अपने दिल की बात नहीं बोली, तो समझ लीजिए कि अभी थोड़ा ये कन्फ्यूज़न में है। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे प्रेम नहीं करते हैं, और शायद ये आपके लिए जो फील कर रहे हैं वो आपकी अच्छाइयों की वजह से है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग होंगे, इसलिए भी ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं। लेकिन जिस दिन आपने इनसे बात की ना, तो डियर, ये बोल देंगे कि आपसे बेहतर इंसान इन्हें कभी कोई मिल ही नहीं सकता।
अगर प्रेम की बात करें तो ये आपसे करते हैं। अगर सिर्फ एक रिश्ते की बात करें कि आप इनके साथ बढ़ना चाहते हैं तो भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर इंसान मिलना मुश्किल है। इनकी नज़र में आप बेहतर हो, बेस्ट हो। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है और ये खुद को बदलने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप इनकी ज़िंदगी में आते हैं तो ये खुद को बदलने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है पहले कोई गलती कर देते हो, कोई बात हो जाती हो, तो इन्हें एहसास होता है इस बात का। इस जल्दी उस बारे में आपसे कभी बहस नहीं करेंगे। जाने अनजाने अगर इन्होंने गलती कर दी, आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग, डियर अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं और इन्होंने पहले कोई गलती कर दी है, तो इन्हें उस गलती का एहसास बहुत अच्छे से है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने गलती बहुत बड़ी की है और आपने इन्हें माफ़ किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो डियर ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहते और ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अभी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कि ये कहीं आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं या फिर आपसे मिलना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, आप इन्हें नहीं दिखते, सिर्फ बात होती है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये किस्मत से अगर अलग हो जाए तो बात अलग है, वरना ये जीते जी आपको कभी अलग नहीं होने देंगे। ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इनके फ्रेंड हैं तो भी ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हर एक रिश्ते को आपकी खूबी बताना चाहते हैं, आप उसे कभी दूर नहीं होना चाहते। अगर वो रिश्ता खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुशी से एक्सेप्ट नहीं करता तो भी ये आपको तो किसी की वजह से छोड़ नहीं सकते। डियर ये आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ काफ़ी टाइम से आपका रिश्ता हो, और हो सकता है इन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोली हो लेकिन आपने इनसे अभी कुछ भी बोला ना हो, हाँ ना कुछ भी ना बोला हो। आपने बोला कि हम फ्रेंड हैं, फ्रेंड की तरह रहेंगे। तो डियर ये हो सकता है कि आपसे बोलते हैं ठीक है, लेकिन इनका दिल कहता है कि कब आप इनकी बात को मानेंगे, कब आप इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग नाम देंगे। ये इसी इंतज़ार में आपसे बात कर रहे हैं। बस आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए आपके साथ दोस्ती की तरह रह रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आप जब भी इनसे अपने दिल की बात बोलेंगे कि हाँ आप इन्हें पसंद करते, आपको भी प्रेम है, तो डियर ये आपको तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो आपके लिए फ़ील करते हैं ये किसी के लिए फ़ील नहीं करते। हो सकता है आप किसी ऐप, हो सकता है आप इनसे इंस्टा पे मिले हो, फेसबुक पे मिले हो, किसी ऐप के थ्रू मिले हो, या फिर कहीं आप घूमने गए हो या वहाँ आपको मिले हो। तो डियर ये इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है। आपका ज़्यादा मिलना तो नहीं होता होगा, हो सकता है कि ज़्यादा मिलना ना होता हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, कुछ लोगों की ही है। तो डियर इनके साथ अभी रिश्ता आपका चाहे जैसा हो, लेकिन इनकी तरफ से बहुत स्ट्रांग है कि ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी हो तो ये आपसे बोलते हो कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, आप इन पर भरोसा रखिए, ये सब कुछ ठीक कर देंगे, आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। और इनके मन में एक बात चलती है कि शायद आप इनके रिश्ते को गलत भी समझ लेते हो कभी कभी, कि अगर ये आपकी मदद करेंगे तो इनका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। इनका कोई भी स्वार्थ नहीं होगा। इनके दिल में बात थी कि ये आपको पसंद करते हैं, इसलिए हो सकता है इन्होंने आपसे बोल दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्वार्थ से ही आपकी हेल्प करेंगे। नहीं, ये आपके लिए पॉजिटिव हमेशा करना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। हाँ प्रेम है वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी बात को मानें तभी आपकी हेल्प करेंगे। डियर ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव तरीके से करना चाहते हैं, बिना स्वार्थ के। तो इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए और हमेशा पॉजिटिव ही रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते।
आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।